हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। आइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस को देखते हैं। एज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को परेशान ज्यादा करता है। आइए देखते हैं। अ मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी अपने बेटे की एज का 4 times है। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। After 16 years, he will be only twice as old as his son. ठीक है, 16 years के बाद वो अपने बेटे का ट्वाइस रह जाएगा, यानी 2 गुना रह जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। आइए मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं। पहले यहाँ पे रफ पे समझिए, फिर मैं आपको फेयरली समझाऊंगा। जैसे ये आज है, आज मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। ये सन है और ये फादर है, ठीक। ये सन और ये फादर। कहा जा रहा दैट अ मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। कहा जा रहा अगर आज मतलब प्रेजेंट एज सन की यक्स हो तो फादर की कितनी होगी। कहा जा रहा 4 times, यानी फादर जो होंगे वो 4x होंगे। सन अगर यक्स होगा तो फादर कितने होंगे, 4x ही तो होंगे, क्योंकि 4 times है। फिर कहा जा रहा 16 years, आफ्टर 16 years। चलिए आफ्टर 16 years, ये 16 years के बाद। अब बताइए 16 years के बाद इसकी एज कितनी होगी। भाई अगर आज आपकी एज 12 ईयर है तो 16 years बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, 12 + 16 यानी 28 होगी ना। आज आपकी एज x ईयर हो तो 16 years के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, x + 16 होगी ना। पापा की एज क्या होगी, ये भी तो 16 years के बाद 16 years ज्यादा इनकी एज हो जाएगी ना, जो आज है उससे 16 years ज्यादा। आज अगर x 4x है आज एज उनकी, तो 16 year बाद क्या हो जाएगी, 4x + 16 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 16 year बाद की एज है। अच्छा, इन एज में रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया, कहा जा रहा है कि फादर विल बी only twice as old as his son। जो पापा की एज है वो अब बेटे के एज की ट्वाइस हो गई, यानी ये इसका ट्वाइस है। यानी कि 4x + 16 जो है ये x + 16 का ट्वाइस है। ये ट्वाइस है इसका, ये ट्वाइस है इसका। अगर मान लीजिए दोनों को हमें इक्वल करना हो तो क्या करना चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्वाइस था। ये ट्वाइस था मतलब ये ज्यादा था, ये कम था, तो कम वाले को 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर ट्वाइस का रिलेशन था, अब ये आपस में इक्वल हो गए। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेते हैं। आइए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में वो देखते हैं। ये तो मैंने रफ पे आपको समझाने की कोशिश किया। आइए देखते हैं। यहाँ देखा है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x, तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 4x, क्योंकि क्वेश्चन कहा 4 times है, तो लिखा जाएगा एज ऑफ फादर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एज ऑफ फादर मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ये कितना हो जाएगा 4x। चलिए आफ्टर 16 years, 16 साल बाद, ठीक है। तो कहा जाए एज ऑफ सन की एज क्या हो जाएगी, ये x ईयर के थे, 16 years के बाद x + 16 years, यानी कि x + 16, ठीक है। अब कहा जाए कि एज ऑफ फादर, जो फादर है उनकी एज क्या हो जाएगी, आज x 4x है, आज एज उनकी 4x है, तो 16 years के बाद 4x + 16, वही तो लिखने जा रहा हूं, 4x + 16 है ना। तो यहां से सॉल्व किया। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब मैं यहाँ दोनों की एज आमने सामने लिख ले रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया 4x + 16, ये पापा जी हैं, और ये बेटा x + 16, दोनों में क्या रिलेशन है, ये ट्वाइस है इसका, ये ट्वाइस है इसका। अगर इनको इक्वल करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आपस में दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं।
4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 2x प्लस 32। ओके, 2x प्लस 32, एक्स एक्स वाला टर्म एक तरफ कर दीजिए और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। आइए अब ये रफ हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत खत्म है। ठीक है, ये रफ तो आपको समझाने के लिए हर क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा इसको, डायग्राम से। जिस दिन ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखा जाए 2x इधर चलाएगा और 16 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस 2x, ये प्लस 2x था इधर आकर के माइनस 2x, ये प्लस 16 इधर जाकर के माइनस 16 इज इक्वल टू 32 माइनस 16। 4x में से 2x जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 32 में से 16 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। तो देखा जाए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई था इधर जाकर के डिवाइड, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। x किसकी एज थी? प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज 8 इयर्स आ गए, तो कहा जा रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू क्या आ गया 8 इयर्स। अगर कहा जाए प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या है 4x है और x की वैल्यू 8 है, यानी कि 4x है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा 32 इयर्स। फादर की जो एज है वो 32 इयर्स। ठीक है, इस तरह से हम दोनों की एज निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 32 इयर्स Rahim will be 5 times as old as he was 8 years ago. How old is Rahim today? Rahim आज कितने साल का होगा? अब उसके किन किन एजों की कंपेयर की गई है? 32 इयर्स एगो वाली एज और किससे नहीं, आफ्टर 32 इयर्स, यानी 32 इयर्स बाद वाली एज का कंपेयर 8 इयर्स एगो वाली एज से की गई है। अच्छा ठीक है, पहले उसका प्रेजेंट एज देख लेते हैं। मैं रफ पे आपको दिखाता हूं। मान लीजिए उसकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट मतलब आज वाली जो एज है वो हमने मान लिया, आज वो मान लिया x इयर्स का है, आज वो x इयर्स का है। कहा जा रहा 32 इयर्स आफ्टर 32 इयर्स, 32 इयर्स के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे कि आज अगर x ईयर का है तो 32 इयर्स के बाद हो जाएगा 32 प्लस x या x प्लस 32, जो भी बोल लीजिए। अच्छा पूछा जाए कि 8 इयर्स एगो, यहाँ वाला कहा गया 8 इयर्स एगो उसकी एज क्या होगी? 8 इयर्स एगो, 8 इयर्स एगो क्या है एज रही होगी उसकी? आज x है, 8 से पहले तो क्या रही होगी? x माइनस 8 है कि नहीं? यही होगा ना। अगर आज आपकी एज 20 इयर्स है तो 8 इयर्स एगो यानी पहले कितनी रही होगी? तो आप बोलेंगे 20 माइनस 8 यानी 12 इयर्स के आप रहे होंगे, है ना। तो वही चीज आज अगर x है तो 8 इयर्स एगो ये x माइनस 8। ठीक है, अच्छा देखिए इस एज और इस एज में रिलेशन दिया है, इस एज और इसमें रिलेशन दिया, क्या दिया गया है? आफ्टर 32 इयर्स रहीम विल बी 5 टाइम्स, यानी जो 32 इयर्स के बाद वाली जो एज है वो 5 टाइम्स है किसका? एज ओल्ड एज ही वाज 8 इयर्स एगो, 8 इयर्स एगो वाली एज का, यानी ये 5 टाइम्स है इसका। इक्वेशन बनाओ। कहा जा रहा है यानी ये मान लिया x माइनस 8 है और उसको मैंने लिख दिया 32 प्लस x। अभी ये देखिए ये 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स ज्यादा है इससे। अगर दोनों को इक्वल करना हो तो क्या करना चाहिए? ये 5 टाइम्स कम है, इसमें 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बड़ा आसान है। आइए इस पे सॉल्व करते हैं इसको। ये तो मैंने रफली आपको समझाया डायग्राम से, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप अपने एग्जाम में। आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज इक्वल टू x। हमने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ रहीम कितना है? x है। तो 32 इयर्स लेटर his age will be, या after 32 years his age will be
आफ्टर 32 years his age will be इज इक्वल टू, अरे ये लाइन में हटा देता हूं, ठीक है, ये चीजें अब इसकी जरूरत भी खत्म हो चुकी है, आप समझ तो गए ही होंगे। तो चलिए 32 इयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 32 या 32 प्लस x, बात एक ही है। अब 8 इयर्स एगो उसकी एज क्या रही होगी, देखा जा 8 इयर्स एगो हिज एज, उसकी एज 8 साल पहले कितनी रहेगी, अगर आज x है तो 8 साल पहले x माइनस 8 रही होगी। इस वाली एज और इस वाली एज में रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया, आइए यहाँ पे लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, ये x माइनस 8, ये 8 ईयर एगो की एज है, और 32 इयर्स लेटर क्या है, x प्लस 32 यानी आफ्टर वाली एज है। ये 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है किसका, इसका। अगर दोनों को इक्वल करना हो तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वही वहां किया गया था रफ पे, 5 का मल्टीप्लाई करिए दोनों के साथ, इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 5x माइनस 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 40, ये x प्लस 32 ही रहेगा, ठीक है। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ कर दिया जाए, आइए देखते हैं 5x ये प्लस x करके माइनस x इज इक्वल टू, ये 32 तो ऑलरेडी है ही, ये माइनस 40 इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस 40, ठीक है। 5x में से 1x चला जाएगा तो 4x बचेगा, तो देखते हैं यानी कि 4x इज इक्वल टू 32 प्लस 40 दोनों को ऐड किया जाएगा तो 72 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर गया तो डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए इसको कैंसिल कर लेते, 4 1 जा 4, इसको कैंसिल करिए 4 1 जा 4, 3 7 4 8 जा 32, यानी 18 इयर्स। इसका मतलब जो रहीम की प्रेजेंट एज है यानी टुडे वाली एज है वो 18 इयर्स की है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चेक किया जाए आंसर, क्या आंसर सही है, आज वो 18 इयर्स का है। आप सोचो 8 इयर्स एगो उसकी एज क्या रही होगी, तो आप बोलेंगे 10 इयर्स, है कि नहीं, देख लीजिए 18 माइनस 8 यानी 10 इयर्स। 32 इयर्स बाद उसकी क्या एज रही होगी, 32 इयर्स बाद आप बोलेंगे 18 प्लस 32, ऐड कर लीजिए 0 3 50 इयर्स। अब देख लीजिए जो ये वाली एज है 32 इयर्स बाद वाली एज वो 5 गुना 5 टाइम्स है 8 इयर्स एगो वाली एज से, है ना, 10 5 या 50। हाँ सही है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखा जाए। 2 years ago Dilip was 3 times as old as his son and 2 years hence मतलब बाद, twice his age will be equal to 5 times that of his son. Find their present age. ये कहा जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है जो दिलीप है वो अपने बेटे की एज का थ्राइस है, कब, 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले उसका बेटा जितने साल का रहा होगा उस एज का दिलीप जो है 3 टाइम्स है। लेकिन फिर कहा जा रहा है 2 year hence यानी कि 2 साल बाद अगर देखा जाए तो दिलीप की एज का जो ट्वाइस है, ट्वाइस हिज एज विल बी, यानी कि दिलीप की एज का ट्वाइस कर दिया जाए और उसकी बेटे की एज की यानी कि उसके बेटे की जो एज है उसका 5 टाइम्स कर दिया जाए, देखिए 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, दोनों आपस में इक्वल जाते हैं। आइए मैं डायग्राम पे समझाता हूँ। जैसे कहा जाए, ये रफ वर्क में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए जैसे ये है, मैं समझा रहा हूँ, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, देखिए अब ये सन है, ये सन, मैं सन को ऐसे लिख दिया और ये दिलीप है यानी कि फादर, फादर यानी कि वही दिलीप है, दिलीप, ठीक है। अब देखा जाए सन की एज मान लिया एक्स है, प्रेजेंट एज एक्स है,
आप बताओ 2 years ago इसकी एज कितनी रहेगी? आप बोलोगे कि x-2। अच्छा, कहा जा रहा तो दिलीप की एज कितनी रही होगी यहाँ पे? तो कहा जा रहा थ्राइस 3 times एज ओल्ड एज सन। 2 साल पहले जो एज थी सन की उसका 3 times यानी कि 3 into x-2। ये किसकी एज है? ये है दिलीप की एज। ठीक है। अच्छा आप बताइए, अगर दिलीप की एज आज मतलब 2 साल पहले 3 into x-2 है तो आज उसकी एज कितनी होगी? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 2 साल बाद दिलीप की एज कितनी रही होगी। तो यहाँ कहा जा रहा 3 into x-2, ये तो 2 साल पहले की एज है। आज पूछा जा रहा तो 2 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दिया हो जाएगा, है ना। ये दिलीप की आज की एज निकल गई, बेटे की आज की एज x, तो दिलीप की आज की एज कितनी हो जाएगी? 3 into x-2 + 2। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा कहा जा रहा है 2 years आफ्टर। अब 2 साल बाद फिर से कहा जा रहा है, यहां लिखा जा रहा है कि 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of son। अब पहले 2 years hence जरा उनकी एज देख लिया जाए। बेटे की एज क्या हो जाएगी? 2 years hence आप बोलेंगे x+2। ये दिलीप की आज की एज थी, 2 years hence इनकी एज कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 3 into x-2 + 2 तो था ही, ये आज की एज थी, इसमें +2 और ऐड कर दो, +2 और ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये आ जाएगी दिलीप की एज, और वो भी कब? 2 years hence की। ठीक है, ये देखिए इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, इस चीज को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या? 3 into x-2 और +2 मतलब +4। ठीक है, अब इस एज और इस एज में रिलेशन दिया, क्या रिलेशन दिया गया? कहा जा रहा है इसका 2 times, इसका 2 times और इसका 5 times आपस में इक्वल है, यानी इसका 5 times 5 into x+2 ये इक्वल है किसके? इसके 2 times के। बाप रे, 3 into x-2 + 4 इसके 2 times के। ठीक है, इतना ब्रैकेट क्यों लगा दिए? इसलिए बाबू इस 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ x-2 के साथ होगा, 4 के साथ नहीं होगा। लेकिन ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई ये सब के साथ है। इस ब्रैकेट में जितनी चीजें हैं सब, ये सब अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए इसका वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर जरूरत लगे तो आप देख सकते हो उसका भी वीडियो। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए तो अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, आइए कैसे आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ऐसे चित्र नहीं बना देंगे कि देख लीजिए गुरुजी यही है, नहीं ऐसे नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हम मानेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x, लिखा जाएगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 2 years ago एज ऑफ सन, ठीक है 2 years ago एज ऑफ सन, सन की एज 2 years ago क्या हो जाएगी? x-2 हो जाएगी। कोई बात नहीं। फादर की एज देखिए यानी दिलीप की एज इस एज का 3 times है। 2 years ago कहा जा 2 years ago एज ऑफ दिलीप, जो दिलीप है उसकी एज कितनी हो जाएगी? कहा जा रहा है जो सन की एज है उसका 3 times, यानी x-2 का 3 times। ठीक है, ध्यान देना ये दिलीप की एज 2 years ago है। अगर आज की एज निकालनी हो दिलीप की तो इसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? अरे 2 years ago आप 5 साल के थे मान लीजिए, तो 2 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? तो आप 5 + 2 कर लेंगे, वही तो है। 2 साल पहले इसकी एज ये है तो 2 years ago यानी +2 करना होगा। तो कहा जा रहा है प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप, दिलीप की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 3 into x-2 + 2। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए तब आगे बढ़ा जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करें, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ और -2 के साथ कर लीजिए
तो 3x माइनस 6 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो देखिए 3x माइनस 6 और +2 मिलकर के -4, ठीक है। वही चीज जो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख करके छोड़ करके फिर आगे बढ़ गया था, तो वो चीज मैंने सॉल्व करके अब 2 ऐड करूंगा। ये वाला जो 2 था ना दोबारा अब यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। आइए देखा जाए, अब देखते हैं 2 years hence। अब इनकी एज, दोनों की एज, सन की भी एज और दिलीप की भी एज देखा जाए, क्योंकि इन्हीं में तो रिलेशन दिया है, इस एज में रिलेशन दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है 2 years hence एज ऑफ सन, सन की एज 2 years hence कितनी होगी? सन की एज आज x है तो 2 years hence x + 2, वही तो सन की प्रेजेंट एज x है तो 2 years hence कितनी हो जाएगी? x + 2, ठीक है। दिलीप की एज यानी पापा जी की एज आज x -4 है तो 2 years hence कितना हो जाएगा? 3x - 4 + 2। तो कहा जा रहा है 2 years hence एज ऑफ दिलीप, ये कितनी हो जाएगी? ये देखिए 3x - 4 ये आज की एज है, इसी में 2 ऐड कर दिया जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा ठीक रहेगा। 3x - 4 + 2, चलिए यहां से मैं ऊपर, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, बस लिखा गया 3x - 4 + 2 लिखा गया है, इसी को इलेबरेट कर दिया। -4 और +2 एडजस्ट होकर के -2 होंगे, तो मैं 3x - 2 आगे लिखने वाला हूँ। इसको इरेज कर दूंगा, ये ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये तो रफ था, चलिए मैंने इरेज किया। अब देखा जा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया 3x - 2, ये किसकी एज आई है? ये 2 years hence दिलीप की एज आई है। हाँ ठीक है, इस एज में और जो बेटे की एज है इस एज में, दोनों में रिलेशन दिया है। दिलीप के 2 years hence की एज और बेटे की 2 years hence की एज में रिलेशन क्या दिया गया है? बेटे की एज का 5 टाइम्स दिलीप की एज के 2 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। ये तो बड़ा आसान है, यानी कि बेटे की एज का 5 टाइम्स दिलीप की एज के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो चलिए बेटे की एज क्या है? x + 2, 2 years hence, इसमें 5 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो ये इक्वल टू हो जाएगा, किसके इक्वल? इसके 2 टाइम्स के, 2 × 3x - 2, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, हो जाएगा। ये तो रफ था, मैं आपको समझाने के लिए ये सब किया था। तो 5 का मल्टीप्लाई करिए, ये 5x + 10 = 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 6x - 4, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 5x ये +6 इधर आकर के -6 = ये -4 है, ये -10 इधर जाकर के, सॉरी ये +10 इधर जाकर के -10 हो जाएगा। ये देखिए 5x में से 6x जाएगा तो -x, 5x में से 6x चला जाएगा तो -x = -4 और -10 मिलकर के -14, तो ये -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x = क्या आ गया? 14। व्हाट इज दिस? दिस द एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप्स सन, यानी दिलीप के सन की ये प्रेजेंट एज है। तो लिखा जा, वही पूछा गया था, कहा जा रहा फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दिलीप की भी एज और दिलीप के बेटे की भी एज। तो अभी बेटे की एज निकली है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 14, दिलीप का सन, ठीक है, मेरा नहीं, दिलीप का। प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 14, तो कहा जा रहा प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप, दिलीप की प्रेजेंट एज कहाँ निकाले हैं? प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप ये रहा, इसी को सॉल्व किया था, ये आया था 3x - 4, क्या था? 3x - 4, x में 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां x, तो क्या लिखेंगे? 3 × 14 - 4, तो सॉल्व कर लीजिए। 14 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 42 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 42 - 4, तो कितना आ जाएगा? 38 इयर्स। ये किसकी एज आ गई? ये दिलीप की एज 38 इयर्स है, यहाँ 38 इयर्स लिखा गया, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर ना दिख रहा हो तो क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस कुछ किया थोड़ी है। ये जो दिलीप की प्रेजेंट एज थी उसी में x की वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू 14 आई थी ना, 14 रख दिया, 14 3 जा -4 कर दिया, वही
डिलीट किए जा गई। ओके ठीक है, तो ये ए से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इनको बड़ी बारीकी से आपको देखना चाहिए। ठीक है,